Hello everyone. Let's welcome Dr. Aditi Gupta ma'am. She is a gold medalist in gynecology, an IVF specialist and laparoscopic surgeon based in Haridwar. मैम आपने गायनेकोलॉजी ही क्यों चूज करी एंड आप अपने करियर पाथ के बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को? करियर एज एन MBBS को चूज़ किया, आई थिंक वो बेटर ज़्यादा फैसिनेटिंग है बिकॉज वी आर बॉर्न एंड बॉट अप इन BHL टाउनशिप विच इज़ हमको बहुत फोर्स था कि पढ़ाई करनी है बस। तो स्टडीज़ में भी ठीक थे तो बस इसलिए मेडिकल चूज़ हुआ। कंपटीशन उस टाइम में भी एकदम स्टार्ट हो गए थे, नीट का एग्ज़ाम दैट टाइम इट वाज वेरी टफ, तो उससे ही हुआ, देन सिलेक्शन हो गया। गायनेकोलॉजी बाय द टाइम ऑफ फाइनल ईयर यू अंडरस्टूड कि आपको क्या किस तरफ से इंक्लिनेशन है, आपको क्या अच्छा लगता है। ऑब्वियसली बर्थिंग प्रोसीजर जो है वो बहुत फैसिनेट करता था कि लेडीज़ में इतनी कैपेसिटी कैसे होती है कि बर्थ दे सकती है, इतना पेन के साथ बर्थ कैसे देती हैं। सो दैट फैसिनेटेड मी मे बी, सो हियर आई एम। IVF क्यों चूज़ किया वो अनदर जर्नी है बिकॉज आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आप एकदम नॉर्मल होते हैं, आपको लगता है कि क्या ठीक है, ओके नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, बट देन वी थॉट कि लाइक ओके जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते दे आर सफरिंग टू मच, व्हाई नॉट टू टेक केयर ऑफ दैट। सो उसमें फिर ट्रेनिंग करके फिर देन वी आई केम टू इनफर्टिलिटी एंड IVF। मैम क्या आप कोई ऐसा मेमोरेबल केस हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो कि कुछ डिफरेंट हो और आपके लिए काफ़ी मेमोरेबल हो? एवरी केस हैज़ अ स्टोरी। तब कोई भी फैमिली का आप कुछ डिस्कशन या पेशेंट का करिए तो आपको लगता है पूरा स्टोरी है एंड यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। ऑफ लेट आई कैन रिमेंबर 42 ईयर्स ऑफ अ लेडी जो ऑब्वियसली मैरिड फॉर 18 ईयर्स एंड बहुत फैमिली प्रेशर टू मच, दे लॉस्ट ऑल दी होप्स फॉर प्रेगनेंसी। दे केम टू अस विद रेफरल ऑफ, मतलब वो किसी डॉक्टर की ही सिस्टर इन लॉ थी। तो विद दैट होप एंड दैट प्रेशर वो जो उन्हें जब मैंने दिखाया तो ऑब्वियसली उनका यूट्रस जो उनकी बच्चेदानी थी वॉज वेरी बैड। उसमें काफ़ी रसौलियाँ थी, मल्टीपल ऑलमोस्ट 7-8 रसौलियाँ उसके अंदर थी, हैवी ब्लीडिंग उनको होती थी। सो देन वी हैड आउट टू ऑपरेट दैट लेडी। उनको मल्टीपल जो 7-8 उनके फाइब्रॉइड्स से वो सब निकाले गए, 3-4 मंथ उनके यूट्रस को रेडी किया गया। उसके बाद वी हैव डन IVF फॉर देम एंड दैट वाज वेरी ट्रिकी बिकॉज एट 39-40 ईयर्स ऑफ एज आपके एग्स की कंडीशन बहुत पुअर होती है। तो उसमें वी हैव टू गिव कपल ऑफ मेडिसिन इंजेक्शंस एंड देन शी कंसीव्ड फाइनली एंड शी delivered twin babies. Obviously थोड़ा सा preterm हुए 7.5-8 months approximately, but then वो सारी journey है, it's very memorable and they were so thankful to us and even we are thankful to Lord कि बहुत अच्छे से उसका pregnancy का और babies are really fine. सो मैम आपको कुछ लगता है कि जैसे एज अ गायनेकोलॉजिस्ट कई लोग आपसे चीज़ें बताने में, शेयर करने में कई बार हेजिटेट करते हैं? और एज यू से जो से बोला जाता है कि लॉयर से और डॉक्टर से छुपाना नहीं चाहिए, सो वी ऑल्सो फॉलो दैट, वी रियली वांट पेशेंट्स टू फॉलो, बट हाँ कपल ऑफ थिंग्स दे डू हाइड, स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी जहाँ मेल्स में प्रॉब्लम होती है या दे हैव सम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, दे डू हाइड। तो हमें लीडिंग क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, वी हैव टू रियली आस्क, स्पेशली इन इनफर्टिलिटी जब हम देते हैं पांचपन में लेडीज़ में मैक्सिमम ब्लेम जाता है 80% केसेस में, नॉट इन एवरी हाउस होल्ड, पर फिर हमें खुद के पूछना पड़ता है कि ऐसी कुछ सेक्शुअल प्रॉब्लम तो नहीं है, जेंट्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, देन यस देन वी कम आउट बिकॉज डायबिटीज़ अगेन इज़ वेरी कॉमन जेंट्स में भी, उसकी वजह से काफ़ी कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, एडिक्शन इज़ वेरी कॉमन, अल्कोहल इज़ रियली कॉमन, तो वो सब चीज़ें हमें खुद को पूछनी पड़ती हैं। मैम आप एक IVF स्पेशलिस्ट हैं, बट कई लोगों को IVF के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। क्या होता है टेक्निक, लेट्स टॉक अबाउट दैट, कि वो IVF टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब जो एग और शुक्राणु जो बॉडी में अपने आप नेचुरली फर्टिलाइज होता है, IVF में हम उसे लैब में करवाते हैं। इसका टेस्ट ट्यूब भी नाम है, पर ये उसका मतलब नहीं बच्चा टेस्ट ट्यूब में ही पलेगा, जस्ट 5 डे प्रोसीजर लैब में, जो बेबी का सीड जो बनता है वो लैब में बनाते हैं, उसको थोड़ा सा ग्रो करते हैं 5 डेज एंड देन वी ट्रांसफर इनसाइड दी फीमेल। तो वो IVF का प्रोसीजर इसलिए है कि वो आपके अगर मान लीजिए ट्यूब्स ब्लॉक हैं लेडीज़ की, फेलोपियन ट्यूब्स होती है, वो सबसे कॉमन रीज़न उसका है, हम उसमें करते हैं। पहले लोगों के कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ट्यूब्स कट गई हैं, या कोई प्रॉपर इन्फेक्शन कोई बड़ा कुछ हुआ है उसकी वजह से, या मेल फैक्टर भी बहुत कॉमन है जिसमें शुक्राणुओं की कमी है, जिसमें शुक्राणु में इतनी शक्ति नहीं है कि वो जाके फर्टिलाइज अपने आप कर सके, तो उसमें हम ICSI प्रोसीजर है IVF में, जिसमें एक एक स्पर्म से फर्टिलाइज करवाया जाता है, सो दैट इज़ IVF।